गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रसिद्ध मंदिर। इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हमारा गिव अवे क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है, शोर टेम्पल, कैलाश टेम्पल, विरूपाक्ष या फिर जगन्नाथ टेम्पल। तो कौन सा मंदिर तमिलनाडु में है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और सही जवाब देने वाले स्टूडेंट्स तक हम पहुंचाते हैं हमारी स्टडी जीके की ये किताब, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। हर टॉपिक इसमें वन लाइनर और एमसीक्यू के फॉर्म में रखा गया है। पिछले 8 साल के सारे क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में स्टडी जीके के पोर्शन से आए थे वो भी इसमें कवर कर लिए गए हैं। तो हम आप तक ये किताब पहुँचाएंगे। आप लोग अपनी ईमेल आईडी कमेंट के साथ ज़रूर लिखें। साथ ही ये बुक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, और आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पे भी ये अवेलेबल है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो का, उसी में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। हमारी जितनी भी वीडियो रहती हैं हम उनके पीडीएफ उसमें प्रोवाइड करा देते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। विच ऑफ दीज मोनेस्ट्रीज इज सिचुएटेड इन सिक्किम? इनमें से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? ऑप्शंस है रुमटेक मोनेस्ट्री, नमग्याल मोनेस्ट्री, घूम मोनेस्ट्री या फिर तवांग मोनेस्ट्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है रुमटेक मोनेस्ट्री। रुमटेक जो मठ है वो आपका स्थित है सिक्किम में, और जो आपका नमग्याल मोनेस्ट्री है ये आपका स्थित है मैक्लोडगंज में। द यीगा चोलिंग और घूम मोनेस्ट्री इज़ द ओल्डेस्ट तिब्बतन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ दार्जिलिंग, ये दार्जिलिंग में है। और तवांग मोनेस्ट्री लोकेटेड इन तवांग सिटी ऑफ तवांग डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो तवांग मोनेस्ट्री आपकी अरुणाचल प्रदेश में हो गई, नमग्याल आपकी मैक्लोडगंज में हो गई, और जो आपकी घूम मोनेस्ट्री है ये आपकी दार्जिलिंग में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। द रेजिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इज कॉल्ड टेम्पल ट्रीज? किस देश के प्रधानमंत्री के आवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ए नेपाल, बी म्यांमार, सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो किस देश के प्रधानमंत्री है जिनके आवास को हम टेम्पल ट्रीज कहते हैं? वो है आपका श्रीलंका। ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहने वाला है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये आप देख सकते हैं उनका आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट सबरीमाला पिलग्रिमेज द पिलग्रिम्स हैव टेकन द ओथ ऑफ क्लीनलीनेस? किस राज्य के सबरीमाला तीर्थ यात्रा में तीर्थयात्रियों ने स्वच्छता की शपथ ली है? तो किस राज्य में है ये? कर्नाटका, केरला, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु? तो ये है आपका केरला में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब रहने वाला है। सबरीमाला is believed to be the place where Lord Ayappa meditated after killing the powerful demoness महिषी। तो जो महिषी राक्षसी या राक्षस थे उसका वध करने के बाद में जो भगवान अयप्पा हैं उन्होंने यहाँ पर ध्यान लिया था सबरीमाला मंदिर में। इस पॉपुलर पिलग्रिम सेंटर इन केरला द सबरी हिल्स आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फेमस पेरियार टाइगर रिजर्व। तो पेरियार टाइगर रिजर्व का ही पार्ट हैं सबरीमाला की पहाड़ियाँ। वेयर इज़ तवांग मोनेस्ट्री सिचुएटेड? तवांग मठ कहाँ है? हमने अभी भी इसको देखा था। ऑप्शन है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। तो ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में है तवांग मठ। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इसको कवर भी किया था। तवांग मोनेस्ट्री लोकेटेड इन तवांग सिटी ऑफ तवांग डिस्ट्रिक्ट इन इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन इंडिया। तो भारत का ये सबसे बड़ा मठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामद्रोलिंग मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर कर्नाटका। तो नामद्रोलिंग मठ जो है ये है आपका कर्नाटका में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये एक बौद्ध सांप्रदायिक शिक्षा केंद्र है जो विश्व में तिब्बती बौद्ध धर्म की अंतर्गत जो त्रिगमा संप्रदाय है उसका सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र या उसमें से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चारधाम यात्रा The Chardham Highway project will connect the 4 holy places of Yamunotri, Gangotri, Kedarnath and Badrinath in which Indian state are all these religious place located? तो ये जो चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट है ये 4 धामों को जोड़ता है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। पूछा जा रहा है कि ये चारों धाम किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। तो हम जानते हैं कि ये चारों धाम कहाँ है। ऑप्शन ए उत्तराखंड विल बी द करेक्ट आंसर। तो उत्तराखंड में है ये चारों मठ। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये है ऋषिकेश, और ऋषिकेश से ये एक रास्ता आपका यमुनोत्री की ओर जा रहा है, एक आपका गंगोत्री, एक आपका ये केदारनाथ और एक आपका बद्रीनाथ की ओर ये जा रहा है। और यही रास्ता जो ये चारधाम हाईवे जो बन रहा है यहीं से एक रास्ता पिथौरागढ़ की तरफ भी जा रहा है। तो ये सब के सब कहाँ हैं? ये उत्तराखंड राज्य के ही 4 धाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज खजुराहो ऑफ विदर्भ?
निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है? ऑप्शंस है ए मार्कंडेश्वर, बी कैलाश, सी है मनु देवी मंदिर या डी है भीमा शंकर। तो विदर्भ का जो खजुराहो कहा जाता है वो आपका मार्कंडेश्वर मंदिर को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जिस प्रकार से खजुराहों के मंदिर बने हैं कुछ ऐसी ही कलाकृतियाँ यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। मार्कंडेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर वेणगंगा इन डिस्ट्रिक्ट गढ़चिरौली ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में स्थित है ये। इट इज़ ऑल्सो नोन एज खजुराहो का विदर्भ। ये आप देख सकते हैं। और ये कौन सी नदी है? ये है आपकी वेणगंगा नदी के किनारे। चलते हैं। इन विच स्टेट इज़ बृहदीश्वर टेम्पल लोकेटेड? बृहदीश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, नागालैंड या फिर महाराष्ट्र। तो बृहदीश्वर मंदिर आपका कहाँ है? तमिलनाडु में है। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। द बृहदीश्वर टेम्पल वॉज डेजिग्नेटेड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1987। तो यूनेस्को में भी ये जुड़ चुके हैं। इट्स सोरिंग पिरामिडिकल श्रिन हैवी डोरवेज एंड अर्ली पेंटिंग्स मेक इट अ मास्टरपीस ऑफ चोला आर्ट एंड कल्चर। तो किसने बनवाया था बृहदीश्वर मंदिर? ये चोल राजाओं ने बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ दी पद्मनाभ स्वामी टेम्पल सिचुएटेड? पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरला, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर आपका केरला में है। ऑप्शन बी आपका रहने वाला है सही आंसर। द श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इज़ अ हिंदू टेम्पल लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम, द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, केरला। तो केरला की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। वहीं पर ये मंदिर स्थित है। आप देख सकते हैं ये है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। हाल ही में ये न्यूज़ में भी था कुछ कारणों को लेकर, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इस तरीके के प्रश्न बन जाते हैं। विच डायनेस्टी बिल्ट द नटराज टेम्पल इन तमिलनाडु? तमिलनाडु में नटराज मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? ऑप्शंस आपके सामने है पांड्या डायनेस्टी, चोला, चालुक्य या फिर संगम डायनेस्टी। तो अभी हमने बृहदीश्वर मंदिर भी देखा था तमिलनाडु का, जिसे चोल राजाओं ने बनवाया था। इसी प्रकार से जो आपका नटराज मंदिर है ये भी चोल राजाओं ने बनाया था। और चोल राजाओं के समय की ही नटराज यानी कि भगवान शिव का जो नर्तक रूप है उसी की एक कांस्य की प्रतिमा भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो चोला डायनेस्टी इसका आंसर होगा। थिल्लई नटराज टेम्पल ऑल्सो रेफर्ड एज चिदम्बरम नटराज टेम्पल डेडिकेटेड टू नटराज द फॉर्म ऑफ शिवा एज द लॉर्ड ऑफ डांस। तो भगवान शिव को जो है नृत्य के देवता के रूप में इसमें दिखाया गया है। द प्रेजेंट टेम्पल वॉज बिल्ट इन द 10th century वैन चिदम्बरम वॉज द कैपिटल ऑफ द चोला डायनेस्टी। तो उस समय जो चिदम्बरम था ये कैपिटल था चोल राजवंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज़ द मुरुदेश्वर टेम्पल लोकेटेड? मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला या फिर आंध्र प्रदेश। तो मुरुदेश्वर मंदिर आपका कर्नाटक में है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर रहने वाला है सही आंसर। मुरुदेश्वर इज़ अ टाउन इन उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, इंडिया। इट इज़ फेमस फॉर द वर्ल्ड्स, ये आप देखिए, इट इज़ फेमस फॉर द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट शिवा स्टैचू। तो भगवान शिव का सेकंड जो टॉलेस्ट स्टैचू है वो आपका कर्नाटका में स्थित है। और जो फर्स्ट टॉलेस्ट स्टैचू है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भगवान शिव का सबसे बड़ा स्टैचू यानी कि सबसे बड़ी इनकी मूर्ति कहाँ है, ये आप लोग बताएंगे। तो सेकंड जो है वो आपका कर्नाटक में है। द टाउन लाइज ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी। तो ये आपका पूरा का पूरा अरब सागर है और इसी के किनारे पर ये मंदिर स्थित है जहाँ पर भगवान शिव की ये मूर्ति है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इन विच स्टेट इज़ द कामाख्या टेम्पल लोकेटेड? कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो कामाख्या मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है और ये आपका असम में स्थित है। ऑप्शन ए आपका रहने वाला है सही आंसर। इन विच स्टेट इज़ द सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं गुजरात, मणिपुर, पंजाब या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो सोमनाथ मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहने वाला है। सोमनाथ इज़ ए मैग्निफिसेंट टेम्पल सिचुएटेड इन सागरकांत ऑफ सौराष्ट्र इन गुजरात स्टेट, वन ऑफ द 12 होली ज्योतिर्लिंगास ऑफ लॉर्ड शिवा इन द ज्योतिर्लिंग हेयर इन सोमनाथ। सोमनाथ इज ऑल्सो मैंशनड इन ऋग्वेद। तो इम्पॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में इसका वर्णन है और जो भगवान शिव के 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसी में से एक है ये सोमनाथ मंदिर और ये सौराष्ट्र गुजरात में है। 12 जो ज्योतिर्लिंग है वो आप लोग देख लीजिए कौन कौन से हैं। एक आपका सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, एक है आपका
महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, मल्लिकार्जुन, वैजनाथ, केदारनाथ, नागेश्वर, त्रिंबकेश्वर, भीमाशंकर, रामेश्वरम, गृषेश्वर और एक है आपका काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। तो किस किस राज्य में, ये भी आप देख सकते हैं। ये गुजरात, मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र और अंत में काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार से ये ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। दक्षिणेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, नर्मदा, पेरियार, कृष्णा या फिर हुगली। तो दक्षिणेश्वर मंदिर आपके हुगली नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी है आपका सही आंसर। द टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली, वेस्ट बंगाल। तो ये आप देख सकते हैं हुगली नदी और ये पश्चिम बंगाल में है दक्षिणेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेम्पल इज नॉन एज ब्लैक पैगोडा। कौन सा मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है, कोणार्क का सन टेम्पल, कंदरिया महादेव मंदिर, ओमकारेश्वर टेम्पल या फिर मीनाक्षी टेम्पल। तो ब्लैक पैगोडा के नाम से जो मंदिर जाना जाता है वो है कोणार्क सन टेम्पल। ऑप्शन ए है आपका सही। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप लोग देख लीजिए। कोणार्क, मैं इसको जूम कर देती हूँ थोड़ा। कोणार्क सन टेम्पल इज़ अ 13th century सन टेम्पल एट कोणार्क अबाउट 35 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम पुरी सिटी ऑन द कोस्ट लाइन इन पुरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। द टेम्पल इज एट्रीब्यूट टू किंग नरसिंह देव फर्स्ट ऑफ द ईस्टर्न गंगा डेनेस्टी अबाउट 1250 CE। यानी कि 1250 ईस्वी में जो नरसिंह देव प्रथम थे, ईस्टर्न गंगा, पूर्वी गंगा राजवंश के, पूर्वी गंग राजवंश के, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था, कोणार्क सन टेम्पल को। 13वीं सदी का ये मंदिर है। अगर कई बार प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि कौन सा मंदिर पुराना है या पुराने समय में निर्मित हुआ, तो वो दे देंगे आपको 10वीं सदी का मंदिर, गुप्त काल का मंदिर जो कि 4वीं शताब्दी में बने थे। इस तरीके से भी मंदिर आ जाते हैं। इसके अलावा जो कंदरिया महादेव मंदिर है, द कंदरिया महादेव टेम्पल मीनिंग द ग्रेट गॉड ऑफ द केव, यानी कि गुफाओं में रहने वाले महादेव, इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ऑर्नेट हिंदू टेम्पल इन द मिडिवल टेम्पल ग्रुप। यानी कि मध्यकाल में जो मंदिर बने, तो मध्यकाल के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है आपका कंदरिया महादेव मंदिर। और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारे मिडिवल पीरियड इन इंडिया का। तो ये मध्य प्रदेश में है, खजुराहो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज़ द जगन्नाथपुरी टेम्पल लोकेटेड। जगन्नाथपुरी मंदिर किस राज्य में है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो जगन्नाथ मंदिर आपका उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन बी रहने वाला है सही आंसर। जो जगन्नाथ ट्रायो यानी कि जगन्नाथ जी की जो त्रिमूर्ति है, ये आप देख सकते हैं, इसमें है भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र। इन द हिंदू मंथ ऑफ आषाढ़ द पूरी यात्रा जनरली बिगिन्स ऑन द द्वितीय तिथि सेकेंड डे एंड शुक्ल पक्ष वैक्सिंग फेज ऑफ द मून अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर। द इवेंट इज़ प्रेजेंटली हेल्ड इन जून और जुलाई। और अभी हाल ही में ये जो है यात्रा चल भी रही है और आषाढ़ में दूसरे दिन ये प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स रिलेटेड टू द जैन बिलीफ। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जैन आस्था से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है, पावापुरी बिहार, दिलवाड़ा, बावन गजा या फिर पालीताना या फिर इनमें से सभी। तो जो जैन मंदिर हैं वो ये सभी हैं। ऑप्शन ई आपका सही रहने वाला है, सभी के सभी जैन धर्म से संबंधित हैं। बावन गजा मंदिर आपका मध्य प्रदेश में है, पालीताना आपका गुजरात में है, दिलवाड़ा मंदिर आपका राजस्थान में है, माउंट आबू में, और पावापुरी मंदिर आपका बिहार में है। और पावापुरी इज़ द प्लेस ऑफ महावीर निर्वाण यानी कि मोक्ष। तो भगवान महावीर को जो मोक्ष मिला था वो भी पावापुरी में मिला था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वेलनकन्नी इज़ अ पिलग्रिमेज साइट लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। देखिए, तमिलनाडु से बहुत सारे मंदिर पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ऐसा समझिए कि मंदिरों का एक बहुत ही बड़ा जो केंद्र है भारतीय मंदिरों का, वो तमिलनाडु है। वेलंकन्नी तमिलनाडु के किस जिले में स्थित एक तीर्थस्थल है। ऑप्शन है मदुरई, सेलम, थेणी या फिर नागपट्टनम। तो जो वेलकन्नी है ये आपका नागपट्टनम में है। ऑप्शन डी आपका सही रहने वाला है। द टाउन नागपट्टनम केम टू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मिडीवल चोलाज एंड सर्व एज देयर इंपॉर्टेंट पोर्ट फॉर कॉमर्स एंड ईस्ट बॉन्ड नवल एक्सपीडिशंस। जो चोल डायनेस्टी थी ये आपका दक्षिण भारत में, तमिलनाडु, केरल के आसपास ये लोग थे। तो क्योंकि अरब सागर और बे ऑफ बंगाल से ये लोग लगे हुए थे, तो इन्होंने जो है कई
पत्तनों का इन्होंने कहीं कि निर्माण किया या फिर उनके विकास में योगदान दिया, तो नागपत्तनम आप देख सकते हैं ये भी एक पत्तन ही था इनके समय में। और यहाँ पर ये लोग नवल एक्सरसाइज यानी कि जो नौसेना है उसको भी इन्होंने यहाँ पर नौसेना को भी विकसित किया था। तो नागपट्टनम से वैसे भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि इज़ इट रिलेटेड टू दी चोलाज और दी पल्लवास, तो ये चोला डायनेस्टी से संबंधित था। और जैसे कि नागपट्टनम नाम से स्पष्ट है ये एक पत्तन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इन केरला। त्रिशूरपुरम उत्सव केरल के निम्नलिखित में से किस मंदिर में मनाया जाता है? ऑप्शन है शिवागिरी टेम्पल, टाली टेम्पल, तिरुवल्ला टेम्पल या फिर वेदकुंथन टेम्पल। सॉरी अगर मैंने कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन इसका किया है तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, वडाकुन्नथम मंदिर। ये आप देख सकते हैं ये मंदिर है, इसी में त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज डेडिकेटेड टू टेम्पल्स एंड वाज अर्लियर नोन एज सादिर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले सादिर के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी या फिर कथकली। सही आंसर है भरतनाट्यम, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द कामाख्या टेम्पल इन गुवाहाटी। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर से जुड़ा है? ऑप्शन है अम्बुबाची फेस्टिवल, माजुली फेस्टिवल, मांडू फेस्टिवल या फिर सनबर्न फेस्टिवल। तो गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जो फेस्टिवल जुड़ा है वो है ऑप्शन ए अम्बुबाची फेस्टिवल। द कामाख्या टेम्पल एट नीलाचल हिल्स इन गुवाहाटी असम इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मंदिर एंड डेडिकेटेड टू गॉडेस कामाख्या। तो गॉडेस कामाख्या को ये मंदिर समर्पित है, ये आप देख सकते हैं ये है मंदिर। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द सबरीमाला श्री धर्म संस्था लोकेटेड। सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो हमने पहले भी इसको वीडियो में कवर किया है। ऑप्शन है केरला, तेलंगाना, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश। तो सबरीमाला मंदिर का जो संबंध है वो केरला से है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहने वाला है। सबरीमाला श्री धर्म संस्था टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड अयप्पा इज़ द मोस्ट फेमस एंड प्रोमिनेंट अमंग ऑल द संस्था टेम्पल्स इन केरला। तो केरला का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, भगवान अयप्पा को समर्पित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सन टेम्पल लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर जम्मू और कश्मीर में स्थित है? पहले तो आप लोग जान लीजिए कि ये सभी जो है सूर्य मंदिर हैं। तो ये है आपका मोढेरा, कोणार्क, मार्तंड या फिर नवलखा। तो जम्मू और कश्मीर में आपका मार्तंड सूर्य मंदिर, ऑप्शन सी सही रहने वाला है। अन्य मंदिरों की भी आप स्थिति जान सकते हैं। देखिए, द मार्तंड सन टेम्पल इज़ एन 8th सेंचुरी हिंदू टेम्पल एट्रीब्यूट टू ललितादित्य मुक्तापीड ऑफ द कारकोता डायनेस्टी। तो जो कारकोत वंश था उसके ललितादित्य मुक्तापीड जो शासक थे उन्होंने इसको बनवाया था मार्तंड सन टेम्पल को, और ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको प्लीज़ आप शेयर भी ज़रूर कीजिए। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि इसी तरीके की जो भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलती रहे। और अब हमारी जो वीडियो है आपको मॉर्निंग में 7 बजे और इवनिंग में 10 बजे मिलेगी। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स और शाम को 10 बजे आपको जीके या फिर स्टैटिक का जो है PDF या वीडियो मिलेगी। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो फिर आप लोग हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको चेक कीजिए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और आप उससे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।